हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन ऑर्बिट यूएसए इंडिया एंड वी आर इंटरनेशनल। आज है हम अपने राजस्थान ऑफिस पे जो कि सिचुएटेड है जयपुर के अंदर। इसका एड्रेस है 508 508 फिफ्थ फ्लोर, क्रिस्टल मॉल, बानीपाल, अपोजिट रेडिसन मॉल और रेडिसन मॉडल, सॉरी नॉट मॉल। तो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जुल्फिकार अहमद। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट 3 साल से हम रशिया के 4-5 कॉलेजों को प्रमोट कर रहे हैं। मोस्टली 4 कॉलेजों को हम प्रमोट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले आता है इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, दूसरा आता है तिवेरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तीसरा आता है चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और नंबर 4 पर आता है कबार्नेरो बाल्कन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। पिछले 3 साल से जो सबसे मैक्सिमम बच्चे हमने भेजे हैं वो इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल और तिवेरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भेजे हैं। लास्ट ईयर हमने चेचन को और कबार्नेरो को भी प्रमोट किया था, तो उसमें भी हमने काफी बच्चे भेजे हैं। तो विपुल जी, मुझे ये पूछना है कि राजस्थान से मोस्टली बहुत सारे बच्चों की जो डिमांड आ रही है वो तिवेरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में आ रही है, लेकिन उसके साथ ही कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है कि वहाँ पर कुछ फीस स्कैंडल हुआ है। तो वो सब क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए। एक काम करते हैं, पहले ना तबीर की हिस्ट्री समझते हैं कि तबीर है क्या चीज। तबीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई 1936 के अंदर। ये लोकेटेड है तबीर सिटी के अंदर, जिसका दूरी है मॉस्को से 160 किलोमीटर। अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं, अगर आप शर्मोतोव एयरपोर्ट पर उतरते हो, शर्मोतोव से तबीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस है 156 किलोमीटर। तो ये सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इंडियन बच्चे पढ़ रहे हैं। आज तक यहाँ से 24 से 25 बैच पास आउट होकर निकल चुके हैं। अगर आपको कभी कोई सीनियर डॉक्टर मिलता है ना कि जिसकी अच्छी खासी एज हो रखी है और वो रशिया पास आउट है, तो 99% चांसेस है कि वो तबीर पास आउट है। जी हाँ, ये बात एकदम सही है कि तबीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ्रॉड हुआ था। फ्रॉड है ना, कभी कोई कॉलेज नहीं करता, यूनिवर्सिटी नहीं करती। फ्रॉड करने वाली होती है कंपनी, एजेंट, कंसल्टेंट। वो यूनिवर्सिटी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, वो फ्रॉड करते हैं पेरेंट्स और बच्चों के साथ, है ना। कॉलेज को तो उसकी फीस मिली नहीं है ना, उसके साथ क्या फ्रॉड है। बट फीस किससे ली जा रही है, कितनी ली जा रही है, ये फ्रॉड है। जो हमारी कंपनी है, हम लोग किस पे फोकस करते नहीं कि पेरेंट्स बच्चों के राइट क्या है। आप किसी भी कॉलेज में जाओ, किसी भी कंपनी से एडमिशन लो, 6 साल की ट्यूशन फीस, हॉस्टल आपको अपने हाथों से जमा करवाना है। आपके पास आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आना चाहिए। जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हो, आपका इन्विटेशन इशू नहीं हो सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर है ना, आपने माना तबीर में एडमिशन एबीसी एक्सपेंसिव कंपनी से लिया, उन्होंने आपको डायरेक्ट आपको इन्विटेशन दे दिया आपका इंटरेस्ट होने के बाद, तो इसका मतलब ये है उस कंपनी ने आपके जाली साइन मार दिए हैं बच्चे के नाम के। अगर विदाउट कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आपको इन्विटेशन रखा है, इसका मतलब सीधा सा है कि विदाउट कॉन्ट्रैक्ट इन्विटेशन होता ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगे ना कि बच्चा हर साल के 6,000 डॉलर देगा, बच्चा हर साल की फीस अपने एजेंट को देगा, तो आप मजबूर हो जाओगे, आपको देनी पड़ेगी वो फीसें, पेरेंट्स बच्चों को देनी पड़ेगी। जब आप यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट डालोगे ना, तो एज पर यूनिवर्सिटी वो साइन आपने ओरिजिनल अपने खुद से मारे हैं, है ना। अब आप वहां पे जाके अपने एजेंट, कंपनी, कंसल्टेंट के टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आप मना कर रहे हो, बट बच्चे ने तो साइन नहीं मारे ना। अब यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे एजेंट ने फ्रॉड कर दिया ना। अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ। तबीर स्टेट बहुत पुराना कॉलेज है जहाँ पे इंडियन बच्चे जा रहे हैं। यहाँ पे फ्रॉड हुआ था, बहुत पुराना फ्रॉड चलता रहा था। एक कंपनी थी जिसने वहां पे फ्रॉड किया था, वो हर साल के बच्चों से लेते थे 6,000 डॉलर। अब आप रशिया के किसी भी कॉलेज में जाते हो, जहाँ पे भी आपको फीस डॉलर के अंदर मिल गया ना, यानी समझो फीसों में मैनिपुलेशन आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि वहाँ तो रूबल चलता है, वहाँ रूबल चलता था, फीस आपको रूबल भी मिल जाएगी और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। एग्जैक्टली। पेरेंट्स बच्चों का गाइडेंस ही नहीं है ना कि हम ऑफिशियल वेबसाइट खोलें। आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको फ्रॉड बताता हूँ। 2015-16 में कुछ बच्चे पढ़ते थे, उनको कॉलेज से अंदर से एक्चुअल में पता लग गया कि उनकी फीस जो उस समय को रूबल थे, उसको अगर डॉलर में कन्वर्ट करते हैं वो थे 2150 डॉलर। बट वो बच्चे हर साल देते थे 6,000 डॉलर। बहुत बड़े स्कैम चल रहा है इसके अंदर, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। एक बच्चे से जहाँ 2,000 फीस है, उसकी जगह 6,000 फीस वसूल, 4,000 डॉलर, 3,900 डॉलर का स्कैम पर स्टूडेंट का चलता था। अब आपको जो लो 4,000 डॉलर इंटू 500 बच्चा इंटू 6 साल, उस कंपनी ने कितना पैसा कमाया। बट डिमांड का पैसा है ना सारा। सही बात। तो वहां पे बच्चों को पता लगा, उन बच्चों ने अपनी यूनिटी फॉर्म करी और उन्होंने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया, है ना, इंडियन एम्बेसी में कंप्लेंट डाली और उसके बाद उस कंपनी को वहां से हटा दिया गया है ना। कि वहां उस जो इनफैक्ट जो कंपनी का डायरेक्टर हो, वहां से ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया था।
है ना, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। खैर इससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है। आजकल भी जैसा हमें पता है कि देवर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल फीस 3,50,000 रूबल है, लेकिन मार्केट में लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि 2,99,000 है। इसका मतलब ये भी एक तरीके से फिर से स्कैंडल होने जा रहा है। अब मैं आपको पूरी चीज बताता हूँ। 2024 चल रहा है, जो बच्चा इस बैच में जा रहा है, यहाँ पे आपके साथ ऑफिशियल प्रिकास अटैच हो जाएगा। इस साल की ऑफिशियल फीस है 3,50,000 रूबल। 2023 में ऑफिशियल फीस की 286,327 रूबल। 2022 में ऑफिशियल फीस थी 262,760 रूबल। आज तक पिछले 3 से 4 साल में यूनिवर्सिटी की फीस कभी 2,99,000 नहीं मिली है। अब इसके अंदर एजेंट पता है क्या गेम खेल रहा है? मैं आपको ये बताता हूँ, जिस कंपनी ने स्कैम किया था ना, आज वही कंपनी एक्टिव हुई है दोबारा। वो क्लेम कर रहा है कि हम आपका तबीर में एडमिशन करवाएंगे। इसका आपको सबसे अच्छी अगर चीजें देखनी है, आप कुछ मत करना, गूगल पे सर्च करना तबीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फ्रॉड, आपके पास सारे फ्रॉड आ जाएंगे। उसमें से आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे जिसमें एबीसी एक्सवाईजेड कंपनी का नाम लिखा हुआ है। जिसको आप सर्च करोगे, आज भी वो कंपनी रशिया में फ्रॉड कर रही है। पामर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मैरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओरेनबर्ग मेडिकल यूनिवर्सिटी, इनके अंदर वो कंपनी आज भी 5,500 से लेके $6,000 बच्चों से हर साल की चार्ज कर रही है। अगर मैं बात करूं 2023 की लास्ट ईयर की, किसी कॉलेज की फीस थी 2,30,000 रूबल, किसी की 2,50,000 रूबल, है ना। और अगर मैं 6,000 को रूबल में कन्वर्ट करूंगा ना, बनते 5.5 लाख रूबल। उन बच्चों को उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, वो बच्चे फंस चुके हैं। वो हर साल के 3 लाख रुपए अपने उस कंपनी को, एजेंट को दे रहे हैं। तो आज वही कंपनी है जो क्लेम डाल के हम तबीर में एडमिशन करवा रहे हैं, जिसमें वो फीस दिखाते हैं 2,99,000, जबकि फीस है 3.5 लाख रूपल। ऑफिशियली वो वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ, आप कॉलेज के डायरेक्टर आके उस कंपनी के डायरेक्टर को बोल के दिए ना, एक काम करो, आप एडमिशन करवा दो, आप 2,99,000 दे देना, है ना। अगर यूनिवर्सिटी ने उनके लिए कराए, अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया होगा कि अगर आप इस कंपनी के थ्रू आते हो, आप 2,99,000 रूपए 2,99,000 फीस देना। आप बाकी किसी भी कंपनी के पास से आते हो, आप 3.5 लाख रूपए फीस देना। यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिस इशू करा देगा। एक्चुअली ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो वैसे भी ये पॉसिबल नहीं है किसी एक exactly. कंपनी के लिए कुछ फीस रहे, किसी कंपनी के लिए कुछ फीस रहे। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जिस कंट्री में भी है, उसमें जो भी फीस है वो सबके लिए एक जैसी होगी। आपको कुछ नहीं करना, जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, अगर आप कॉमर्स स्टेट में जा रहे हो, मैरी में जा रहे हो, ओरेनबर्ग में जा रहे हो, आप स्मॉलेंस्क में जा रहे हो, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फ्रॉड कॉलेज है स्मॉलेंस्क, इसके ऊपर वीडियो आएगी जल्दी, है ना। आप कुर्स्क में जा रहे हो, ये बेसिकली 6 कॉलेज है रशिया के, है ना। उसका नाम नॉर्दर्न स्टेट में जा रहा हूँ, ये 6 कॉलेज है जो आपसे फीस लेते हैं डॉलर के अंदर। यानी इन सारे कॉलेजों में फीसों के मैनिपुलेशन है। आप किसी भी कॉलेज में आते हो ना रशिया के, जिस भी कंपनी से एडमिशन ले लो, उसको ये बात बोलना कि हमें ऑफिशियल प्रिकास दिखाओ कि यूनिवर्सिटी ने साइन करके दिया है ना, जिसमें ऑफिशियल फीस लिखी है पर्टिकुलर ईयर की, हमें वो दिखाओ, उसके हम आपसे एडमिशन लेंगे। अब इसके अंदर ट्रैप क्या है कि उन्होंने चीज दिखा दी 2,99,000। अब मान लो वो पेरेंट्स हमारी कंपनी के पास आए या मान लो दूसरी कंपनी के पास गए, उन्होंने दिया 3.5 लाख रूपए, तो पेरेंट्स को पता क्या समझ आता है, क्या इनका सस्ता इन्फॉर्मेशन लेते हो। हाँ, मोस्टली यही होता है कि पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती और फंस जाते हैं। अब इसमें क्या फंसेंगे, उनको कॉन्ट्रैक्ट तो मिलना ही है ना, 6 साल वो एजेंट को फीस देंगे। अब आज उसने ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि पहले साल में 2,99,000 फीस दे रहे हो, ऑन द फर्स्ट ईयर के पैकेज सबके होते हैं क्योंकि हर कंपनी का प्रॉफिट कमाती है। मैं आज आपको लिख के दे देता हूँ कि तभी की 2.5 लाख है, जो मैंने पहले साल कमाया है ना, उसमें से मैंने 1 लाख दे दिया, मेरे को फर्क नहीं पड़ा। बट इसका मैं ये लिख दूंगा ना कि आने वाले 6 साल आप मेरे को $5,000 दोगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो आपकी मजबूरी आपको देने पड़ेंगे। तो मैं आपसे 1 लाख छोड़ के मैं आपसे हर साल का 2 लाख कमाता चला जाऊंगा, तो मेरा तो 5 साल में 10 लाख का प्रॉफिट हो गया ना। 1 साल में मैंने अगर 50,000 दे भी दिए तो 9.5 लाख मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ। बट पेरेंट्स बच्चों का पैसा आराम नहीं होना चाहिए, उनको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आप किसी भी कंपनी से एडमिशन लेते हो, उनसे प्रिकास मांगो। उसके बाद आप बहुत क्लियर कट एक चीज बोल सकते हो कि सर मैम आप जिस भी कंपनी से बात करो, क्या आप मेरे लिए भगवान बन के तो नहीं आए ना, है ना। आपने पहले भी इस कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे तो आपके पास पहले के तो रिकॉर्ड होंगे कि आपने बच्चों को ट्यूशन फीस की रिसिप्ट दी होगी, आपने हॉस्टल की रिसिप्ट दी होगी बच्चों को, आपने बच्चों को उनका कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, है ना। तो उनका पुराना डेटा मांगो, पुराना रिकॉर्ड मांगो, पिछले साल के, उससे पिछले साल के। जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर दे
उससे आप बंद करके आप एडमिशन ले सकते हो। वो काम नहीं सही। हाँ, मैं बहुत क्लियर कर बोलता हूँ, यूएस एंड इंडिया से हम लोगों से एडमिशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो चीज आपको, जो भी कंपनी ये चीज आपको प्रोवाइड कर दे, आप आंख बंद करके एडमिशन ले लेना है। कि जिसने आपको पुराना डेटा दे दिया, पुराने रिकॉर्ड दे दिए, जो आपको इस साल के ऑफिशियल प्रकाश दे रहा है। अगर आपका एजेंट आपको डायरेक्ट, आप एबीसी किसी भी कॉलेज में एडमिशन देते हो, अगर आपका एजेंट एंट्रेंस के बाद आपको डायरेक्ट इन्विटेशन दे रहा है, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि उसने आपके कॉन्ट्रैक्ट पे जाली साइन मार दिए हैं। अपने 6 साल बचाने से अच्छा नहीं यार, अपना उस एट मोमेंट आप अपना यूनिवर्सिटी चेंज कर दो, है ना। इससे आप फ्रॉड होने से तो बच गए ना यार। आप एबीसी एक्सवाइजेड किसी भी कॉलेज में चले जाना, अपने पेरेंट्स का पैसा क्यों वेस्ट करना है। मार्केट में अभी एक और नई बात आई है, ये मार्केट में ये बात चल रही है कि जो भी पेरेंट्स आते हैं वो पूछते हैं कि भाई हमारा फर्स्ट ईयर का कितना चार्जेस लगेगा, टोटल ओवरऑल 6 ईयर का हमारा पैकेज कहाँ तक लगेगा, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे। देखो, अगर आप कैलकुलेशन करते हो, मैं तबीर की कैलकुलेशन लेता हूँ, क्योंकि बेसिकली तबीर के ऊपर जुड़े होंगे। इस साल की ऑफिशियल फीस है 3.5 लाख रुपए। उसके ऊपर आप हॉस्टल पकड़ के चलो ना 12 से 15,000 रुपए, जो कि आपको गवर्नमेंट हॉस्टल देता है। उसके ऊपर आपका 3500 से लेके 4,000, 3500 आप पकड़ के चले, जिसमें आपको आएगा मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि पिछले 3 साल के जो हमारे बच्चों को हो रहा है 3500 में ही हो रहा है, और वो ये बच्चों को रिसिप्ट देते हैं। इसके ऊपर 1600 रुपए का आपका लगता है रिजर्व पेंशन, और मोटा मोटी 7-8 हजार के अराउंड आपका लगता है मेडिकल चेकअप। ये खर्चे आपके हर साल के रहेंगे। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, तो पेरेंट्स बच्चों को इस चीज को समझना जरूरी है। फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं, जो भी पेरेंट्स बच्चे हमसे बात करते हैं, हम बहुत क्लियर कर बोलते हैं कि ओटीसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकलिटी क्या है, कंपनी चलते हैं, कंपनी को अपने खर्चे निकालने हैं, सैलरी जानी होती है ना, उसके बाद रेंट जाने होते हैं। उसका अगर बीइंग एन ओनर हम लोग कुछ भी करें तो हम भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट में घर लेके जाएंगे ना। बट सेकंड ईयर से हम एक रुपया नहीं करते। हम डे 1 पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपको आपका हम राइट दे रहे हैं। पूरी मार्केट में अगर मैं तमिल स्टेट के ऊपर बात करूं, यूएस एंड इंडिया के अलावा अगर कोई दूसरी कंपनी रिसिप्ट देती है बच्चों को, मैं आज की एडमिशन उठा दूंगा। हाँ, ये भी देखा गया है कि कोई कंपनी रिसिप्ट नहीं देती है, बल्कि कंपनी ये फोर्स करती है पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को कि आप हमें फीस दें। क्यों फीस देंगे यार? एक बात बताओ, राइट्स ही नहीं। कल को एक कंपनी एबीसी है ना, उसको आपने फीस दे दो, आप उसको 3.5 लाख रुपए आप उसको हर साल के दे दो। 3 साल बाद 4 साल बाद उस कंपनी का बिजनेस नहीं चला, है ना, आप बोलते हैं 200 बच्चा भेजा, 300 बच्चा भेजा 3 साल के अंदर, तो 3.5 लाख रुपए इंटू 300 कितना हो हमारा? 2.5 से 10 करोड़ वो लेके गायब हो गया। तो यूनिवर्सिटी साहब बोलेगी या तो अपनी फीस से भरो, या तो अपने एजेंट से बोलो फीस भरे, या तो अपना बोले में उठा भाग जाओ। जब ये चीज आप बाद में करने की सोचते तो डे 1 से क्यों नहीं करते हो? अपना राइट लो ना यार, 6 साल की फीस अपने हाथों से भरो ना, क्यों दे रहे हो दूसरों को पैसा? सही बात, मतलब डे 1 से हमारे साथ ये है कि जो भी पेरेंट्स आते हैं हम ये कमिटमेंट करते हैं कि आपको फीस अपने हाथ से भरनी है और स्लिप लेनी है उसकी। सारे रिसिप्ट हमारा जितना भी बच्चा जाता है, एक बच्चे को सारे रिसिप्ट मिलती है हर एक चीज की। बच्चे अपनी फीस अपने हाथ से जमा करते हैं, बच्चों को उनका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। हम लोगों की मार्केट में फाइट इसी चीज के ऊपर है, फाइट एडमिशन की नहीं है। मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ, हमारा इस साल का कंपनी का मैनेजमेंट है 500 से 550 सीटों का, 500 सीटों का, बट हम उसका एक्सटेंड करके 550 तक ले जाएंगे। उसके ऊपर हम एडमिशन नहीं लेने वाले, क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हमारे पास 4 कॉलेज है, 500 सीटों को ही मैनेज कर पाएंगे, है ना। मार्केट तो बहुत बड़ी है ना, मैं ये तो नहीं कह रहा ना हमसे एडमिशन लो, आपको जिस मर्जी से एडमिशन है, मेरी 500-550 सीट हमारी बढ़नी है। हर एक कंडीशन में हमारे एडमिशन होंगे, हमारी सीटें भरी जाएंगी। मैं इस चीज को बोलता हूँ खाली कि यार अभी तो शुरुआत करी है, साल तो 2 साल उसके अंदर चीजें होने वाली हैं कि ना पेरेंट्स बच्चों को अवेयरनेस मिल जाएगी कि भैया फ्रॉड होता है, अपनी फीसें खुद से जमा करनी है। रशिया में किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, $1 में फीस नहीं देनी है। जो भी आपसे $1 में ले रहे हैं, यानी वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका एक कॉलेज है जिसकी फीस है $6,000, आपका बना 5.5 लाख रुपए। रशिया का जो टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी बोली जाती है वो बोली जाती है कजान फेडरल, है ना। कजान फेडरल का लास्ट ईयर का ट्यूशन फीस था 4,94,000 रुपए।
हॉस्टल था उसका 12,000 से 15,000 रूपए। आपका कितने का खर्चा है? 5,10,000। मेडिकल इंश्योरेंस सब कुछ मिला के 5,20,000, 5,25,000। क्या औरंगाबाद, कॉन्वेस्टेड, मैरिस्टेड, नॉर्दर्न, स्मोलेंस्क, क्रूज, ये सारी यूनिवर्सिटी कजान फेडरल से अच्छी है? नहीं है ना, कभी जिंदगी में नहीं हो सकती है, जिंदगी में नहीं हो सकती है। ये तो आपसे रूबल में ले रहे हैं, इनमें ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है। ये 6 कॉलेज ऐसे हैं जो आपसे डॉलर में ले रहे हैं, क्योंकि फीस में मैनिपुलेशन है ना। मैं अपने पास फीस जब ही लूंगा ना जब मैं फीस में मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, नहीं तो मैं सरगर्दी क्यों लूंगा? हम फीसों में जो भी फीसों में मैनिपुलेशन करेगा वो जब भी तो आपसे पैसे ले रहा है कि नहीं जी आप कॉलेज में नहीं डालोगे, 6 साल का मुझे दोगे, कुछ ना कुछ तो मॉनेटरी टर्म में मेरा फायदा ही हो रहा है ना जब मैं आपसे फीस ले रहा हूँ। तो ये कॉलेज अच्छे हो सकता नहीं हो सकते। अब इनमें बहुत सारे कुत्ते भौंकने वाले आएंगे जो बोलेंगे आप एफएमजी रेशियो देखो, कजान फेडरल का देखोगे ना 2021 में 100% था, बट एक्चुअल में कॉलेज बहुत अच्छा है। 10 बच्चे बैठे थे, 10 के 10 पास हो गए। एडमिशन तो 10 ने नहीं लिया है। कजान फेडरल अच्छा कॉलेज है, नो डाउट, एनी टाइम एनी डे। कजान फेडरल से अच्छा कुछ नहीं है, बट बच्चे को खुद से पढ़ना है। 6 साल बच्चा पढ़ेगा, डिग्री मिलेगी, बच्चा पढ़ेगा, उसका एफएमजी क्लियर होएगा। जो भी भौंक रहे सब है कि एफएमजी रेशियो देखो, एफएमजी रेशियो देखो जी, मैं कॉलेज से पास आउट हूँ, जब मेरा भी एफएमजी का पेपर मैं निकाल दूंगा। भाई तू निकालेगा, भाई तू निकालेगा अपने लिए करेगा ना, है ना। आज मेरा कोई छोटा भाई आ रहा है, उसकी गारंटी दोगे क्या वो एफएमजी निकाल लेगा? कोई नहीं दे सकता, है ना। बच्चा पढ़ेगा, निकालेगा ना एफएमजी, पढ़ेगा तभी निकलेगा। मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ। 6 साल बच्चे ने मेडिकल की पढ़ाई पढ़ी है, अपने 11वीं 12वीं पढ़ी है, 8 साल पढ़ने के बाद एक रूटीन के होने के बाद अगर किसी बच्चे का 2 साल में एफएमजी नहीं निकलना तो उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, वो रशिया में मौज मस्ती काट के अपना वापसी आ गए, अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करके आ गए। तो आज की इस वीडियो में मोटिव ये था कि आपको तबीर की एक्चुअल फीस पता लगे। जो प्रोपेगेंडा चल रहा है 2,99,000 का, वो नहीं है। जो कंपनी चला रही है वही कंपनी फ्रॉड कर रही है ना। आज वो क्लेम कर रहे तबीर का, बल्कि देखो नहीं हो सकता ना कि इंसान से गलती होगी, है ना, कि उन्होंने तबीर में फ्रॉड किया और उनका फ्रॉड पकड़ा गया, तो कोई नहीं, बात खत्म हो गई, ठीक है, बंदा सुधर के आ गया। बट इस कंपनी की गारंटी पता क्यों नहीं है? क्योंकि पाम मैरी औरंगाबाद है, वहाँ पे आज भी फ्रॉड चल रहा है। यहाँ के बच्चों को यहाँ तो पता नहीं, एक्चुअली भाई पता है क्या, सारे बच्चों को पता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, फंस चुके हैं। ये इतने लोग, इतने मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए, ये ऐसे लोग हो रखे हैं, ये बच्चों को वहां धमकाते हैं, डराते हैं कि भाई 6 चढ़ो फीस दो, नहीं तो मैं चिसलिंग लो, अपना इंडिया पहुंच जाओ। तो पेरेंट्स बच्चे बेटा क्या बोलते हैं कि यार अब तो जो हो गया, तो तुमने डिग्री लेके आ गया, पता उन बच्चों को भी है। तो देखा फ्रेंड्स, आपको पता चला कि किस तरीके से रशिया में जाकर के फ्रॉड होता है। तो हमारा आपसे यही कहना है, इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएं, जिस भी कंपनी से एडमिशन लें, तो उसमें अपना फीस का क्लियर कर लें। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसकी फीस उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, तो उसी फीस पर, और ये राइट्स आपके पास फर्स्ट डे से होना चाहिए कि आप अपनी फीस खुद से जमा करें। इस साल तबीर की ऑफिशियल फीस है 3.5 लाख रूपए। हॉस्टल भाई आपका 12 से 15,000 है। मेडिकल इंश्योरेंस 3500, वीजा सेंक्शन 1600 रुपए। अभी इसके बाद, इस वीडियो के बाद हमारे तबीर के इंटरव्यू की सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें आप देखोगे हर एक बच्चे को उनकी रिसिप्ट मिली है, हर एक बच्चे को उनका कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिससे एडमिशन है। तो इन चीजों का सेटिस्फेक्शन होने के बाद एडमिशन। इसके बाद जो वीडियो आएगी सीरीज कंप्लीट होने के बाद, उसके अंदर जितने भी कॉलेज डॉलर में फीस ले रहा है, 6 कॉलेजों की पोल पट्टी खुलने वाली है। तो आज का इतना काफी है। थैंक यू।